खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। तबाही की आशंका बरकरार है। जो पिछले 11 दिनों से हुआ, अब उसके निशान सामने आ रहे हैं। हिमाचल में 17,000 जगह ऐसी हैं जहां लैंडस्लाइड का खतरा है। सिर्फ शिमला में 1,357 डेंजर जोन है, जहां पल पल खतरे का सायरन बज रहा है। शिमला में ऐसा क्यों हुआ? क्यों धंसने लगे पहाड़? यह सिर्फ 3 दिन में हुआ या फिर कई सालों की अनदेखी की वजह से? कुदरत से ऐसा क्या खिलवाड़ किया गया और पहाड़ों को खोखला कर दिया गया? आज हम आपको साइंटिफिक वजह भी बताएंगे और ग्राउंड रियलिटी भी। कहां कहां से गलती हुई, कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती है और कितनी बड़ी फिक्र है। कहा तो यह जा रहा है कि अब नहीं चेते तो इससे भी ज्यादा बड़ी तबाही हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए और आप समझ पाएंगे कि यह खतरा वाकई कितना बड़ा है। बसा बसाया घर चंद सेकंड में दफन हो गया। जो घर बचे हैं, रहने वालों की जान सांसत में है। जिनके तबाह हो गए हैं, उनके दर्द बेशुमार है। पूरी जिंदगी की मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। उस टाइम जो गिरा ना ऊपर से 8:30 बजे सवेरे, ऊपर से जैसे फेंकती नहीं है कोई चीज, उस करके आया। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंडी, कांगड़ा, सोलन में बहुत बुरा हाल है। तबाही कितनी भयावह है, उसका अंदाजा अब लग रहा है जब पता चल रहा है कि 71 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 लोग अभी भी लापता हैं। 7500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सिर्फ शिमला में 1,357 जगह पर लैंडस्लाइड का खतरा है। पूरे हिमाचल में 17,000 जगह ऐसी हैं जो लैंडस्लाइड के डेंजर जोन में है। इसी में शिमला का हिमलैंड इलाके में बना ये 6 मंजिला अपार्टमेंट भी है। 3 दिन पहले हुई बारिश में इस इमारत की बुनियाद भी सरक गई। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि दबाव बढ़ा तो कभी भी हादसा हो सकता है। इस वक्त हम शिमला के हिमलैंड इलाके में मौजूद हैं, जो सबसे पॉश इलाकों में आता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। ये इस पॉश इलाके का सबसे महंगा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 6 फ्लैट्स हैं। अगर लोगों की माने तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ में ये फ्लैट्स बिके थे, लेकिन अब ये डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। इन 6 फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं उनको कहा गया है कि वो एक सेफर जोन में चले जाएं। यहाँ तक कि आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको आसपास के जो सरकार द्वारा राहत शिविर है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। अगर हम इन फ्लैट्स की बात करें तो गिना जा सकता है 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, यानी 6 फ्लोर का ये महंगा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। और कुछ दिनों पहले ही इसको लोगों ने खरीदा था, लेकिन अब लैंडस्लाइड की चपेट में ये इलाका भी आ गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से मलबा जो है नीचे पड़ा हुआ है। पेड़ के टुकड़े जो टूटकर ऊपर से आ गए थे वो अब नीचे पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह देखी जा सकती है कि जो पेड़ है, सबसे पुराना पेड़ एक इसी बिल्डिंग के साथ में लगा हुआ है। अगर वो गिरता है तो उसके बाद ये बिल्डिंग कभी भी नीचे आ सकती है। अब सवाल है कि हिमाचल में ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी तबाही देखने को मिल रही है? वजह क्या है? संसद की स्टैंडिंग कमेटी की पहाड़ों पर हादसों को लेकर आई एक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है, जिसमें उसकी कई वजह बताई गई। पहला, पिघलता ग्लेशियर, बढ़ती पहाड़ी जमीन पर नमी, अवैध निर्माण, पेड़ों पर अवैध कटान, पहाड़ों की कटान, खोखला होते पहाड़, ग्राउंड वाटर लेवल का बढ़ना। अब खुद देखिए और सोचिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। यकीनन सिस्टम की अनदेखी जिम्मेदार है, तो उतने ही हम भी जिम्मेदार हैं, जो नियम कानून की अनदेखी कर कुदरत से खिलवाड़ करते हैं और नतीजा ऐसा होता है। यह तस्वीर उसी स्लॉटर हाउस की है जिसका बेस 3 दिन पहले हिला और खाई में समा गया। यह स्लॉटर हाउस क्यों समा गया? ग्राउंड जीरो की इस रिपोर्ट को देखिए, फिर समझ में आएगा कि हादसे का असली जिम्मेदार कौन है।
छत से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ। ये वही जगह है जहां पर स्लॉटर हाउस हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी जगह जो है वो जमींदोज हो चुकी है। स्लॉटर हाउस जो है मिट्टी में तब्दील हो चुका है। नीचे आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्लॉटर हाउस का मलबा। सबसे विचित्र करने वाली बात यह है कि स्लॉटर हाउस भी जो है वो इलीगली कंस्ट्रक्टेड था, क्योंकि जो बना था वो एक राख के चट्टान पर बना था और उसके लिए किसी तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई थी। आप देखिए मिट्टी जो है वो पूरी काली है, यानी कि जिसकी बात हम पहले बताते रहे हैं कि किस तरह से शिमला में कई जगह कोयले की राख के चट्टान हैं और उनके ऊपर घर बने हुए हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि कैसे काली मिट्टी दिख रही है और इसी काली मिट्टी के ऊपर स्लॉटर हाउस बना हुआ था। स्लॉटर हाउस के ठीक साथ में जो घर है वो देखिए, इन सभी घरों में जो है अब दरारें आ चुकी हैं और साथ साथ कई घर जो है वो उनकी जो मिट्टी जो है वो लगातार झड़ती जा रही है। तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरह से लीगल कंस्ट्रक्शन एक बड़ा कारण रहा लैंडस्लाइड का। साथ में एक तरफ जहां स्लॉटर हाउस डेंजर जोन में ऑलरेडी था, जहां पे प्रशासन ने कह दिया था कि स्लॉटर हाउस को खाली किया जाए। शिमला की 1357 जगह डेंजर जोन में है, जो लैंडस्लाइड के हिसाब से या तो खतरनाक हैं या फिर बेहद खतरनाक। आंख बंद कर सो रहे सिस्टम और जागते हुए भी लापरवाही कर रही पब्लिक का एक और सैंपल शिमला में ही नजर आया, जिसका नतीजा क्या हुआ खुद देखिए और फैसला कीजिए कि अवैध निर्माण, नियमों की अनदेखी, सकरे मकान, पहाड़ पर हद से ज्यादा दबाव ने शिमला के पहाड़ों को कैसे कमजोर कर दिया। हिमाचल प्रदेश में हो रही लैंडस्लाइड्स का एक बड़ा कारण फेल्ड ड्रेनेज सिस्टम है। आपको बता दें कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से इमारतों में लगातार पानी रिसता रहता है, जिस वजह से इमारतें जो हैं वो लगातार कमजोर होती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये बात हिमाचल के लोगों को मालूम नहीं, पहाड़ों की ताकत और कमजोर होने की बात उन्हें पता नहीं, प्रकृति की प्रवृत्ति का उन्हें भी पता है, लेकिन ज्यादा कमाई और स्वाद के चक्कर में लोग खिलवाड़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस सिस्टम को आंखें खोल कर रहना चाहिए वो सिस्टम आंखें बंद कर लेता है। हो क्या रहा है? टूरिज्म का बड़ा कारोबार है, अंधाधुंध होटल बन रहे हैं, होम स्टे का भी कारोबार है, थोड़ी जमीन पर घर तैयार कर दिए जा रहे हैं, पहाड़ के कटानों में अनदेखी की जा रही है, पेड़ों की कटाई धुआंधार हो रही है, पहाड़ की पकड़ इसीलिए कमजोर हो रही है। जो डेवलपमेंट के नाम पे काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा एक रीज़न है कि जो हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसके वजह से ये सारी चीज़ें नेचुरल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक पहले भी ऐसा होता था, लेकिन ऐसा इतना नहीं होता था। पहले ये था कि नेचुरल प्रोसेस से लैंडस्लाइड आती थी, अर्थक्वेक आता था, लेकिन अभी जो है जो हम आप जो काम कर रहे हैं उसके वजह से एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर जो है, ह्यूमन फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर जो हम कुछ डेटा को बताएं तो हम ये कहते हैं कि करीब 18,000 लैंडस्लाइड साल में आते हैं हिमाचल प्रदेश में पूरा, लेकिन इसमें जो हम देखें तो इस 18,000 में 1,000 से ज़्यादा जो लैंडस्लाइड इधर जो आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ आ रहे हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं और जहाँ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा है या हैबिटेशन ज़्यादा है। अब जब तबाही मची है तब सब होश के नाखून ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि व्यास नदी ने तबाही मचा दी। सवाल सीधा है, अगर नदियों को जबरन रोकेंगे, रिवर बैंड पर अतिक्रमण करेंगे, नालों पर घर बनाएंगे, पहाड़ से छेड़छाड़ करेंगे, पेड़ जंगल काटेंगे, तो तबाही के लिए तैयार रहना होगा और सरकारों को भी नींद से जागना होगा। जरा सोचिए, एक घर बनाने में इंसान की पूरी जिंदगी भर की कमाई लग जाती है और जब ये मकान ऐसी तबाही का शिकार हो जाते हैं तो कितनी पीड़ा होगी। ऐसी ही त्रासदी का शिकार मंडी का बिजली इलाका हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, ये घर जो है ये पूरे का पूरा जो है जमींदोज हो चुका है। ये पूरा का पूरा पहाड़ जो था, पहले यहाँ पर जो डंगे बने हुए थे पहले वो टूटे और उसके बाद पूरा का पूरा जो घर था वो धराशायी हो गया। पूरा का पूरा घर जो था, काफी आलीशान यहाँ पर घर बना हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह से वो जमींदोज हो चुका है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इधर उधर सामान बिखरा हुआ है। ये किचन का सामान है कि परिवार वालों को संभलने तक का मौका नहीं मिला कि वो अपना सामान निकाल पाए। क्या नाम है जी आपका? वृंदा शर्मा। क्या हुआ, ये किस दिन की घटना है? ये 15 तारीख पे 15 तारीख सुबह के वक्त। पहले सुबह 8:30 बजे पूरा घर नीचे आ गया। ये जो हमारे डंगे लगे हुए थे ये उससे 3-4 दिन पहले उतर गए थे नीचे। उसके बाद यहाँ पे पटवारी आई थी, वो लेके गई थी, पर जिस दिन का ये घर गिरा हुआ है कोई हमें पूछने नहीं आया उस दिन। बाकी सारा हमारी जितना भी था सब कुछ खत्म हो गया।
सामान वगैरह निकालने का मौका नहीं मिला? सामान तो था नहीं ऊपर ना जी, झूठ क्यों बोलना, पर जो भी खाली कर चुके थे हम सामान तो निकाल दिया। इसमें पूरी जिंदगी की मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। तो कौन कौन रहता था इस घर में? मेरा बेटा, हम रहते थे ना जी। आजकल तो इसीलिए हमने खाली किया था कि हम यहाँ से डंगे लगवा रहे थे ऊपर को, इसलिए इसको खाली करके रखा था। अभी जब पूरे भी हो गए थे, सब कुछ पूरा कर दिया था, डंगे 5 डंगे उतर गए नीचे, और ऊपर पूरा हमने पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया था, जो घर के आगे आंगन जैसे बनता है, सब बचाया। इसी घर को बचाने के लिए हमने वो सब कुछ मंजर अपनी आंखों से देखा। हाँ जी, अपने मंजू से मेरी बहू ने, मतलब इनकी बहू ने ना, ये इसके बड़े भाई है उनका, जब आया ना ये, वो एकदम बाहर आ गई बेचारी, वो उड़ के जैसे बोलते जैसे उतनी ऐसे तो सामने आया। मैं यहाँ बैठी थी, सब यही थे। गनीमत थी कि घर के काम कराने की वजह से पूरा परिवार दूसरे घर में चला गया था। ऐसा नहीं है कि इन्हें खतरे का एहसास नहीं था, घर की बेस को मजबूत करवा रहे थे, लेकिन कुदरत की ताकत के आगे ये बेबस हो गए। फिक्र इस बात की है कि खतरा टला नहीं, कुछ निशान अभी भी डरा रहे हैं। काफी नुकसान हुआ इस गांव में? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा दरारें आई हुई है, सिर्फ पूरी पहाड़ी में पूरी दरारें आई हुई है, और सबको खतरा है। जितने भी घर है नीचे और ऊपर है, कोई 8-10 घर उनको खाली करवा दिया गया है प्रशासन ने उनको खाली करवा दिया है। पर अभी तक तो प्रशासन से तो अभी कोई आया नहीं है। पटवारी वगैरह आए थे कल, उन्होंने किया होना सर्वे वहाँ पे। बाकी तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दरारें आई है। हमें तो रात को नींद नहीं आ रही है नीचे, क्योंकि ये आएगा तो ऊपर से नीचे ही आएगा सारा। बिजली में एक घर जो है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है और खतरा बाकी घरों पर भी मंडरा रहा है। इसी तरह मैं एक और घर में यहाँ पर पहुंचा तो देख सकते हैं आप कि कितनी बड़ी बड़ी दरारें जो हैं ये यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और किसी भी वक्त इस मकान को भी खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है, जमींदोज हो सकता है। ये देख सकते हैं आप कि कैसे दरारें, ये पूरा का पूरा पिलर ही अपनी जगह जो है वो छोड़ चुका है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अभी पहाड़ से नीचे, क्योंकि पहाड़ों पर जो घर है वो स्टेप वाइज बनते हैं, ये निचला हिस्सा है, और ये पूरी की पूरी दरारें जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं कि किस तरह से जमीन जो है और अपनी जगह जो है वो छोड़ चुकी है। और साथ ही न सिर्फ जमीन बल्कि जो घर के जो पिलर जिस पर पूरा घर टिका हुआ था वो भी धीरे धीरे कमोवेश इसी तरह से अपनी जगह छोड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि घर की जो दरारें हैं वो अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये दरारें जो हैं ये और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब आपको धीरे धीरे मैं ऊपर लेके चलूं तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर तो बिल्कुल ही अपनी जगह जो है ये छोड़ती हुई नजर आ रही हैं, और ऐसा ही मंजर जो है वो और ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये बढ़ता ही जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये छोटा सा इन्होंने बगीचा बनाया है, लेकिन ये अब जो है यहाँ पर भी दरारें जो हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। इसी तरह के हालात जो हैं सिलसिलेवार लगातार ऊपर चढ़ते जाते हैं तो ये दरारें जो हैं वो नजर आनी शुरू होती हैं, और यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए आप कि ये बढ़ती हुई चली जा रही हैं। ये अब हम घर के जो मेन घर है वहां पर अब हम पहुंच चुके हैं, और ये जो दरारें हैं ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। तरह के बांडल है जी, या तो रात को नींद आना भी मुश्किल हो गई, तो इधर पानी उधर पानी और घर सारा बैठ गया ऊपर नीचे। आज तो कमरों के दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं, चल के आप देख सकते हैं। हाँ जी, बुरी हालात जी। तो प्रशासन का कोई अधिकारी पहुंचे यहाँ पे? अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा जी। हाँ, अभी कोई नहीं पहुंचा। कितने घर हैं यहाँ पर जो आपके गांव में खतरे के निशान में हैं? खतरे में जी वो कहते हैं ऊपर आई हुई है, दरार फटी हुई है। अच्छा। अब जाके लगेगा पता, कल भी गए थे लोग कह रहे। हाँ जी, एक तो सामने हमारे पड़ोस में था जी, इनके तो नीचे ही आ गया। ये खौफ, ये मंजर साफ साफ कह रहा है कि चेत जाइए, सरकारें भी चेत जाएं और रहने वाले भी, क्योंकि कुदरत ने इशारा किया है। अब इसके बाद भी स्थिति सुधरी नहीं तो तबाही इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।